हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, आपके एचपी में वैकेंसीज अवेलेबल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि आपको इसके लिए कैसे आवेदन करना है और कौन से इंस्टीट्यूशन में आपकी ये वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पर तो आपकी जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी में। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी ये दोस्तों है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एचपी मंडी एट नेर चौक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट रहते हैं सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन और ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन एक्सेट्रा फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडमेंट बेसिस के ऊपर ये पोस्ट रहने वाली है दोस्तों। और इनिशियली यहाँ पर पीरियड जो होगा वो 1 साल का होगा, फिर बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल के लिए। और ऑब्जर्व और टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 8 तरह की कैटेगरी में पोस्टें अवेलेबल है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1, सेक्शन ऑफिसर 1, सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 2, पीए टू वाइस चांसलर 1, पीए टू रजिस्ट्रार 1, सीनियर असिस्टेंट 4 और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट अवेलेबल है। गाइज यहाँ पर आपको स्केल भी उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे उन्होंने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है कि जो एमिनेंट और एलिजिबल एम्प्लॉय होगा, ठीक है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा जो इनका प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहेगा और उन्होंने ये लिंक भी मेंशन करके रखा हुआ है। गाइस यहाँ पर बोल के रखा है कि यूनिवर्सिटी रिजर्व रखती है राइट नॉट टू फिल द अबव वैकेंसीज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। हार्ड कॉपी जो होगी एप्लीकेशन की जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आपके रीच करनी चाहिए। रजिस्ट्रार अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एचपी मंडी एट नेर चौक, एसएलबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस नेर चौक मंडी एचपी। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने टाइम जो है वो 30 दिन का देके रखा है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड एडवांस कॉपी में बी सेंट बिफोर द लास्ट डेट। तो गाइज यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी आपकी किसी भी पोस्टल डिले के लिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पढ़नी है पेपर अपने फॉर्म को फिल करते टाइम, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जो चीज़ें मांगी गई हैं वो नहीं भेजोगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी एज लिमिट हो गई, ठीक है? फिर आपने फॉर्म जो है वो आपकी, देखो यहाँ पर बोल के रखा है कि एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली फिल द नेम ऑफ पोस्ट अगेंस्ट व्हिच ही हैज़ अप्लाइड इन द फॉर्म क्लियरली। ठीक है गाइस? तो आपने जो अपना पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन करना है, ठीक है? जो लास्ट डेट होगी सबमिशन ऑफ ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको लगानी होगी। वो आपकी यूनिवर्सिटी में पहुंचनी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देयर आफ्टर नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। तो ये भी उन्होंने बोल के रखा है। एड्रेस मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है कि आपको इस एड्रेस पर ये भेजनी है। और तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपके साथ अभी एप्लीकेशन फॉर्म भी शेयर करूँगी। देखो तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी दे के रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। एडवर्टाइज़मेंट नंबर यहाँ पर लिखना है आपको दोस्तों, डेट लिखनी है जिस तारीख को है, ठीक है, ये आया है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जनरल सेक्शन रहेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इन वर्ड्स में भी, ठीक है गाइस? तो इन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, जैसे 4 मार्च 1994, ठीक है? फादर्स स्पाउस नेम, जैसे कि आप पिताजी का नाम या अपने पति जी का नाम लिख सकते हैं। मेलिंग एड्रेस लिखना है दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी एक्टिव मेल आईडी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वही लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मेलिंग एड्रेस में आपने अपना एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर आपने क्या करना है
मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों अपना, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पर मेल आईडी डालनी है और उसको भी चेक करते रहना है, ठीक है गाइस? तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस में आप डाल सकते हैं कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस रहता है, जहाँ पर आप अभी प्रेज़ेंटली रह रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और परमानेंट एड्रेस में आप वो लिख सकते हैं कि आपका जो बोनाफाइड के ऊपर रहता है, वो आप परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है, अनमैरिड है। ठीक है गाइस। नेशनैलिटी आपकी इंडियन आएगी। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जैसे आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो वो लिखिए। पोस्ट ऑन विच वर्किंग, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं अभी वो लिखिए। प्रेजेंट एम्प्लॉयर आप कहाँ के हैं वो लिखिए यहाँ पर। गाइस यहाँ पर उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात भी की हुई है, ठीक है? स्टार्टिंग विद हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन, तो यहाँ से आपने उससे शुरुआत करनी है। जैसे ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है? 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ से आपने शुरू करना है। कौन आपने अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, परसेंट कितना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा है, ठीक है? गाइज़ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की भी डिटेल उन्होंने माँगी हुई है, और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट से आपने उसको ऑर्डर में जैसे लिखना है। अटैच सेपरेट शीट इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पर सेपरेट शीट भी लगा सकते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पर ऊपर देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो प्लीज़ अटैच फोटोकॉपीज़ इन सपोर्ट। तो जहाँ-जहाँ आपसे फोटोकॉपी माँगी गई है, आपने अच्छे तरीके से ध्यान से फॉर्म को फिल करके जो-जो चीज़ें माँगी गई हैं वो भेजनी है। एम्प्लॉयर जैसे कि आप कहाँ के एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम लिखिए, कौन-सी पोस्ट पर हैं, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, एड हॉक है, उसके बारे में लिखिए। पे स्केल कितना है, बेसिक पे क्या है और कब से कब तक आपका जो है वो कार्यकाल रहा है। कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन अगर है आपके वर्क में तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी लिख सकते हैं। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर जो-जो आप अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लिखिए। और यहाँ पर है डिक्लेरेशन टू बी साइन्ड बाय द कैंडिडेट, तो गाइज़ यहाँ पर आपका डेट आएगा, यहाँ पर प्लेस आएगा और यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर आएगा। देखो गाइज़ नोट में भी मेंशन करके रखा है कि अनसाइन्ड एप्लीकेशन इज़ लायबल टू रिजेक्शन, तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। गाइस ये फिफ्थ पॉइंट पर है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू द एप्लीकेंट। ठीक है गाइस, इन केस ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट द एप्लीकेशन मस्ट बी एंडोर्स्ड फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर फॉरवर्डेड विद द रिमार्क्स दैट श्रीमती, यहाँ पर नाम आएगा, वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपेसिटी, जो आपका काम है वो आएगा कब से कब तक, और यहाँ पर फिर गाइस यहाँ पर उनका सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, डेज़िग्नेशन, एड्रेस और स्टैम्प। ठीक है गाइज़, तो ये सारा का सारा फॉर्म है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और आपने भी फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ के, भर के इसको भेज देना है। ठीक है गाइज़? तो इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।